नमस्कार। आज दिनांक 16 जून 2021 है और गीता की अनवरत धारा के प्रवाह में आज हम 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक से श्रवण कर रहे हैं। भगवान आगे फरमाते हैं, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। जो मेरे पूर्व में 4 मनु हुए हैं वो, और 7 महर्षि, 7 ऋषि, सप्तऋषि, वो सब ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त और मेरे द्वारा मन से उत्पन्न किए गए हैं। मद भावा मानस आ जाता, मेरे मानस भाव से उत्पन्न हुए हैं। और जिस मनु और महर्षियों की रची हुई ये चर और अचर रूप सब प्रजाएं लोक में प्रसिद्ध हैं। आगे कहते हैं, इन श्लोकों, सारे श्लोकों का एक दूसरे के साथ क्रमबद्धता है, इसलिए इनका जो अर्थ है वो इकट्ठा करके हमें समझना होगा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मेरी इस उपर्युक्त विभूति को, अर्थात मेरे इस विस्तार को, ये सारा उस भगवान का ही विस्तार है, मेरे इस समस्त विस्तार को, योग की युक्ति को अथवा योग से उत्पन्न हुई सर्वज्ञता को, सामर्थ्य को जो जानता है और अविकम्प भाव से, यानी कि बिल्कुल निश्चल भाव से योग से युक्त होता है, उसमें कदाचित भी संशय नहीं है। सो अविकम्पेन योगेन, इसका अर्थ ये है जैसे दीपक की लौ जलती है लेकिन जहाँ पे वात का अभाव है, वायु नहीं है, तो वो जो लौ है वो स्थिर सी होती है। अगर चारों तरफ से हवा आ रही हो तो जो दीपक की लौ है वो हिलती रहती है। उसी प्रकार हमारे भीतर जो प्राण वायु की लौ है वो निरंतर जल रही है। उसको जो संकल्प, विकल्प और मनोवेगों के झोंकों से बचाते हुए उस भीतर की लौ का संरक्षण करते हुए चलना ही योग युक्त होना है। आगे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। हे अर्जुन, मैं समस्त चराचर जगत का प्रभव यानी उत्पत्ति स्थल हूँ और सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रवर्तित हो रहा है, मेरे द्वारा गति को प्राप्त हो रहा है। ये जानकर जो मुझे भजते हैं वे मेरे भाव में ही समन्वित चित्त वाले हो जाते हैं। आगे कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे में चित्त वाले, मेरे में ही प्राणों को संजो के रखने वाले, परस्पर बुद्धि युक्त होते हैं, बोध युक्त होते हैं, उनको कहते हुए, जो मुझको कहते हुए ही प्रसन्न होता है, मेरी महिमा का वर्णन करते हुए जो प्रसन्न होता है और जो रमण करता है, उसी महिमा में
मेरी महिमा में, मेरी विभूतियों में जो रमण करता है। आगे भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। वो जो निरंतर सतत प्रयासशील हैं और जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं, उन सबको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। यानी उनकी बुद्धि का योग अपने उसी परमात्मा तत्व में, अपनी विभूतियों में उत्पन्न कर देता हूँ, जिससे कि वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने अपने तक पहुँचने का तरीका हमें बताया है। ये कहकर वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। आगे हम कल पढ़ेंगे।